वो लोग नेगेटिविटी से कैसे बचें जो कोविड पेशेंट हैं या आइसोलेशन में हैं? देखिए, एक बड़ी पुरानी सी कहावत है, मैं इस पे बहुत बहुत ज़्यादा यकीन करती हूँ और मैंने बहुत बार देखा है कि ये सच है। आपने भी सुनी होगी, हम सबने सुनी होगी। अ, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो लोग आइसोलेशन में हैं, नेगेटिविटी से घिर रहे हैं, उनको इसको एक मंत्र की तरह याद करना चाहिए, बोलना चाहिए, क्योंकि ये सच है। जब हम नेगेटिविटी से घिरते हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, उसकी एक साइकिल बन जाती है। हमें उस साइकिल से अपने आप को बचाना है, हमें उस चक्रव्यूह में फंसना ही नहीं है। अभी उससे फंसने के लिए हमें क्या करना है? हमें अपने आप को ये याद दिलाना है कि हम जो भी कुछ सोचते हैं, उससे हमारी फीलिंग्स पर असर पड़ता है, और जब हमारी फीलिंग्स पर असर पड़ता है, तब हमारे बिहेवियर पर, हमारे एक्शंस पर असर पड़ता है। और इसी से ये निर्धारित होता है, ये तय होता है कि मेरा आज का पूरा दिन, मेरी आगे की लाइफ कैसी रहेगी। अभी मेरे मेन डोर पर एक घंटी बजती है, और अगर मैं पहले ये सोच लूं कि रात को 12 बजे जरूर कोई चोर होगा, तो यकीन मानिए मेरे मन की फीलिंग्स और उसके बाद मेरा एक्शन सब कुछ उसी से रिलेटेड होगा। मैं शायद वहां एक डंडा लेके जाऊं, मेरे मन में बहुत डर है। वहीं उसके उल्टा रात को 12 बजे अगर घंटी बजती है, मेरे मन में ये क्यों नहीं आता है कि शायद किसी पड़ोसी को मदद चाहिए, शायद मेरा कोई रिश्तेदार आज अचानक से मुझसे मिलने आ गया। कहने का मतलब ये है कि जब आप आइसोलेशन में हैं, आप ये देखिए कि इस समय मैं आइसोलेशन में तो हूँ, लेकिन जिंदा तो हूँ। सबसे बड़ी खुशी की बात, आप क्यों नेगेटिव सोच रहे हैं कि मैं बीमार हूँ? आप ये क्यों नहीं सोचते कि मैं जिंदा हूँ, मेरे हाथ पैर सलामत है? पहली चीज, आप ये क्यों नहीं सोचते कि तकरीबन 1 साल से अब ऊपर होने को आ रहा है, ये बीमारी चल रही है, लेकिन इसमें जो लोग भी आइसोलेशन में रहते हैं, ये उनके जीवन का अंत नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा था, ये उसके बाद ठीक होते हैं और वापस से नॉर्मली अपना हर काम बिल्कुल पहले की ही तरह करने लगते हैं। इसी के अलावा मैं इन लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि आपको ये भी सोचना चाहिए कि ये एक तरह का वेकेशन का टाइम है। खास तौर पे ये चीज मैं महिलाओं को तो बहुत ज्यादा कहती हूँ, जो अपने घर गृहस्थी में काम भी कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं, घर में उनके बड़े हैं, जॉइंट फैमिलीज है, बच्चे हैं, वो कितना बिजी रहती है। मैं उन सभी को ये कहना चाहती हूँ कि आपके लिए तो बिल्कुल ये कि छुट्टी वाला समय है। इतनी अच्छी छुट्टी आपको जीवन में कभी दोबारा नहीं मिलेगी, तो आप इसको भरपूर जिए। कई सारे लोगों से आजकल मेरी बात होती है, मेरे काउंसलिंग सेशंस में, वो बोलते हैं हम डॉक्टर हैं और हम इतने ज्यादा बिजी रहते थे, हमें अपने लिए समय नहीं मिलता। मैं उनसे बोलती हूँ कि आपको अपने लिए समय नहीं मिलता था, आप डॉक्टर हैं या पुलिस वाले थे, आप आजकल इस समय को ये मानिए कि आपको तो भगवान ने एक तोहफा दे दिया, आपकी तबीयत भी ठीक हो गई, प्लस पॉइंट है, और आपको बस थोड़ा सा एक आइसोलेशन में एक समय आपका है बचा हुआ, इससे आपको बाहर निकलना है। इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है? मैं इन लोगों को ये भी कहना चाहूंगी कि आपने एक मिसाल कायम की है कि आइसोलेशन में रहकर आपने अपने घर वालों का, अपने आस पड़ोसियों का, अपने देश का भला किया है। आप उन लोगों की तरह नहीं थे जो सड़कों पे घूम रहे थे। और जब आपने मिसाल कायम की है, तो बहुत प्राउडली, बहुत गर्व के साथ इस समय को निकालिए। और जब ये समय खत्म हो जाए ना, तो अभी कोविड इतना फैल रहा है कि आपके आस पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, बहुत सारे लोग कोविड से ग्रसित होने वाले हैं। उस समय आपको इन लोगों को फोन करके बताना चाहिए, उनसे वीडियो कॉल्स करिए, उनको बताइए कि देखो मैं आइसोलेशन में था, मैंने ये समय निकाला, बहुत अच्छी तरह से निकाला, और तुम्हारी बारी है, तुम भी इससे बाहर निकलोगे। आप लोगों को आशा दे सकते हैं, आप लोगों को होप दे सकते हैं, आप बहुत बढ़िया तरीके से वो काम कर सकते हैं। आप जब मिसाल कायम कर सकते हैं, तो आप उस चीज के बारे में सोच के खुश रहिए, गर्व महसूस कीजिए। और बची हुई बात वो ये है कि आइसोलेशन के समय को, जैसा मैंने कहा, छुट्टी की तरह लीजिए। और अगर आप इसे छुट्टी की तरह नहीं लेना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा समय होता है जब आप अपने कुछ नए नए कोर्सेज सीख सकते हैं। यकीन मानिए मैं भी सीख रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, लेकिन इस समय इतना अच्छा मौका है कि हमें जगह जगह इतनी बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटी से फ्री कोर्सेज मिल रहे हैं। मैंने आजकल 2-3 कोर्सेज में अपने आप को इनरोल किया, मैं उनको कर रही हूँ, बड़ी खुशी महसूस कर रही हूँ। क्योंकि अगर देखा जाए, मैं आइसोलेशन में नहीं हूँ, लेकिन मैं सोशल आइसोलेशन में तो मैं भी हूँ, मैं अपने घर से बाहर नहीं जा सकती। तो इस तरह के कोर्सेज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यूट्यूब के वीडियोस बनाइए, आप लोगों के मन में कई तरह को उनको आशा दीजिए, अपनी बातों को आगे रखिए। आपको अगर लिखने का शौक है तो आप लिख सकते हैं, आपको आर्ट का शौक है तो आप आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकते हैं। आप कुछ इतने तरह के डीआईवाई प्रोजेक्ट्स हैं, शायद आपको और समय में मौका ना मिलता, लेकिन आजकल आप वो सब कुछ कर सकते हैं।
तो नेगेटिविटी को बिल्कुल एक लात मार के हमें बाहर निकालना है। हमें उसे कहना है कि नहीं, तुम्हारे लिए हमारे जीवन में, हमारे इस आइसोलेशन वाले रूम में, हमारे मन में कहीं कोई जगह नहीं है। आपको ये चीज़ अपने आप को याद दिलाते रहनी है और अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। और आखिरी चीज़, एक्सरसाइज़ ज़रूर करिए, वो फिज़िकली भी आपको फिट रखेगी और मेंटली भी। अगर आपकी तबीयत अभी पूरी तरह से सही नहीं हुई है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्रीथिंग एक्सरसाइज़, प्राणायाम इतना ही करिए हल्का-फुल्का। तबीयत ठीक है, तो हाँ, आप थोड़ी-सी भारी एक्सरसाइज़ भी ज़रूर करिए, डॉक्टर से सलाह लेने के बाद। कोविड 19 के दौरान अगर आप किसी मानसिक समस्या से जूझ रहे हैं या अन्य कोई समस्या है जिस पे आप एक्सपर्ट की सलाह चाहते हैं, तो आप बी बोर्ड काउंसलिंग सर्विस से कनेक्ट कर सकते हैं। उनकी ईमेल आईडी और फेसबुक लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो कैसा लगा आज का हमारा एपिसोड, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप भी कोविड सिचुएशन में इस तरीके के दौर से गुजरे हैं और आपने कोई कोप अप मैकेनिज्म अपने लिए डेवलप किया है, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। हम अपने दर्शकों के साथ उसे साझा करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने जानने वालों के साथ साझा बिल्कुल करिएगा। मिलते हैं अगले नए एपिसोड में।